हाय एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सबके बीच में आज अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। जो बच्चे बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स इस समय अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, या कोई व्यापारी, कोई दुकानदार या कोई प्रोफेशनल्स जिसका पाला अकाउंट से पड़ता हो, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप सब जैसा कि जानते हैं कि हजारों वर्षों से जो व्यापार है, जो कॉमर्स है हमारे देश में नहीं विदेशों में भी, वह प्रचलित है। और उस व्यापार के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए पहले से खाता बही होती थी। उसी खाता बही को हम अकाउंट्स कहते हैं। तो उस अकाउंट्स में कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनको हम जानने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, अकाउंट्स के प्रकार कितने होते हैं। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि हम लेजर बना रहे हैं, हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। सपोज जैसे कि राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। यहाँ पर राम ने 10,000 का गुड्स बेचा। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स अकाउंट्स की बुक में एंट्री करेंगे, तो वहां पर हम कौन कौन से अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जानते हैं अकाउंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट को। एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल, ये दो टाइप अकाउंट को हम देते हैं। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन, जिसे हम हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। तो अकाउंट की भाषा में जैसे कोई कंपनी, कंपनी भी एक व्यक्ति होती है, लीगल एंटिटी होती है कोई कंपनी, वह एक एज अ पर्सन ही होती है। तो जो भी व्यक्ति का खाता हो, जैसे राम का अकाउंट, तो राम एक व्यक्ति है, तो राम का अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। किसी कंपनी का अकाउंट एबीसी कॉरपोरेशन अकाउंट। तो इस तरह से जितने भी सजीव व्यक्तियों के या कंपनी के अकाउंट्स को हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। ये बात आप एकदम से अपने जान में उतार लीजिएगा, यह होगा हमेशा पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा कि राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000। तो यहां पर राम तो पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, तो राम एक पर्सनल अकाउंट हुआ। लेकिन गुड्स बेचा, तो जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उन वस्तुओं के अकाउंट्स को हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल मतलब जो आपको रियल में दिखता हो, जैसे कि गुड्स रियल अकाउंट हो गया, फर्नीचर रियल अकाउंट हुआ। इस तरह से जो भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब के सब रियल अकाउंट, जो रियल में हमको दिखाई देती हैं, वो सब के सब रियल अकाउंट होते हैं। इनके अलावा जो बचता है वो होता है नॉमिनल। नॉमिनल का अर्थ होता है कि ऐसे अकाउंट्स जिन्हें हम छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जैसे पर्सनल और रियल, इन दोनों अकाउंट्स की जो वैल्यूएशंस होती है मनी में होगी। तो उसी तरह से कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं कि जो हम छू नहीं, जैसे सैलरी, सैलरी आप देख नहीं सकते, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन सैलरी को आप मनी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो सैलरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ मनी। तो सैलरी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। रेंट, किराया, रेंट कोई वस्तु नहीं है, कोई पर्सन भी नहीं है, लेकिन उसकी एक वैल्यू है, वो क्या आपका नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप देख नहीं सकते हो, बट वो क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है। तो जिस एंटिटी की वैल्यू हो, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, वो आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे सैलरी हो गई, रेंट हुआ, कन्वीनियंस हुआ, एक्स्ट्रा। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो हमने आज जाना अकाउंट्स के दो ब्रांच हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में हमारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो सजीव व्यक्तियों के या कंपनीज के अकाउंट आते हैं, वो पर्सनल अकाउंट हो गए। इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में हम देखते हैं कि जो वस्तुओं को हम छू सकते हैं, जो वस्तुएं सेल की जाती हैं या परचेस की जाती हैं, उन सारे वस्तुओं को हम कहेंगे रियल अकाउंट, जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। और जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता लेकिन उनकी वैल्यू होती है मनी के टर्म में, उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।